एक और नई वीडियो। आज की जो वीडियो है बेसिकली है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, और हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, हीट के लिए क्या फॉर्मूला हमने निकाला था, फिर हमने पावर की बात की थी, उसके बाद हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की थी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज लेक्चर नंबर 1। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। अगर मैं टॉपिक पढ़ूं तो टॉपिक पढ़ते क्या है, टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी देख रहे हैं तो मैग्नेटिज्म भी है। कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, कुछ ऐसी चीज पढ़ने वाली है, कुछ ऐसा रिलेशन पढ़ने वाले हैं जो किसके बीच है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है अगर किसी कंडक्टर में या किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप लोग बहुत लोगों को पता है कि आखिर मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट आपने अपने घरों में देखा होगा, एक ब्लैक कलर का कुछ एक मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, जब आप उसको आयरन वगैरह के पास ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेट क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन है उसके पास। ठीक है, और वो किसको अट्रैक्ट करता है, बेसिकली जो आयरन के स्मॉल छोटे छोटे टाइनी पीसेस होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो आज हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये रिलेशन दिया किसके बीच, मैग्नेटिज्म के बीच और इलेक्ट्रिसिटी के बीच। आज उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Now for a proper definition, what is magnet? So a magnet is a material that has attractive properties and which attracts small pieces of iron, nickel and cobalt. Basically ये क्या है, ये जो निकल आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मतलब इसका जो मैग्नेटिज्म होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है, बहुत स्ट्रॉन्गली क्या करते हैं, मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये बेसिकली फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, 12th में आप आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपके पास अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैग्नेट, तो आपने बोलना है मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, इट डजंट मीन कि वो सब चीज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, सिर्फ आयरन, बेसिकली अगर मैं बात करूं, ऐसा मटेरियल जो आयरन के छोटे छोटे टाइनी पीसेस को क्या करे, अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करे। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इस मटेरियल को हम मैग्नेट कहते हैं। वो आयरन भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है और कोबाल्ट भी हो सकता है। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, जो ये इस मटेरियल के पास जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या कर रहा है, टाइनी पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट या निकल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। अब नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। हमारे पास क्या है, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट है, टू टाइप्स। एक होता है आपके पास नेचुरल और एक होता है आपके पास आर्टिफिशियल। अब आप बोलेंगे कि नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं। नेचुरल मैग्नेट, आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में जब आप पढ़ते होंगे 6-7 में, तो वहां पे भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या, वहां पे एक सेफर्ड हुआ करता था ग्रीक में कहीं पे, तो क्या करता था, उसके पास स्टिक होती थी लकड़ी की। तो उसने क्या किया, स्टिक के जो स्टिक है तो नीचे साइड लकड़ी घिसे ना, तो क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा अपने दादाजी वगैरह लोगों को, उनके यहाँ पे स्टिक पे लास्ट में क्या लगा रहता है, तो आयरन लगा रहता है या प्लास्टिक लगा रहता है। तब प्लास्टिक था नहीं तो उसने क्या करा, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, आयरन लगाया हुआ था। तो जब वो कहीं पे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले गया था, तो उसने देखा कि कुछ एक ऐसे कुछ पत्थर है जो उस पे आयरन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो पत्थर, वो स्टोन जो भी था, उसको बाद में बोला गया लोड स्टोन बोला गया, मैग्नेटाइट बोला गया। तो वो हमें बेसिकली कहां पे मिला, वो नेचर में मिला, कहीं पे मिला। तो नेचुरली ऐसे मैग्नेट को हमने क्या बोल दिया, नेचुरल मैग्नेट बोल दिया। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब क्या, आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड। आदमियों ने क्या किया, इंसान ने क्या किया, कुछ अपने खुद कुछ ऐसी चीजें की जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या बना लिया, मैग्नेट बना लिया। तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट। Now first of all we have natural magnets. Natural magnets are the magnets which occur in nature, जो नेचर में मिलेंगे, they are known as what, natural magnets. Basically iron ore
जिसको बाद में लोडस्टोन भी कहा गया और मैग्नेटाइट भी कहा गया। और बेसिक इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ओर के फॉर्म में हमें क्या मिला, नेचर में मिला, जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाया, मैग्नेट बनाया। इसको ब्लैक स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि जो मैग्नेट है बेसिकली आपने देखा होगा कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। जो आयरन ओर है, आयरन का एक ओर का मतलब आप समझते हो इम्प्योर है, इम्प्योरिटी है, मतलब उसमें एक बहुत सारी चीज मिलके बना हुआ है, तो उसमें भी एक पार्ट क्या है उसका, ये आयरन ऑक्साइड भी है, ठीक है, मतलब लोड स्टोन भी है, ठीक। बेसिकली अब इसका नाम मैग्नेटिज्म या मैग्नेट क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने अभी आज से आपको बताया कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ग्रीक में हुई थी। तो एक सेफर्ड ने इसको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था कि एक ऐसा स्टोन है जो उसके स्टिक में लगे हुए आयरन को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वो जो जगह थी वो कौन सी जगह थी, मैग्नेशिया थी, ठीक है। मैग्नेशिया मतलब वेयर द स्टोन वाज फाउंड, जहां पे वो स्टोन मिला, जो कहां पर था, ग्रीक पे था। तो इस मैग्नेशिया इस जगह के नाम से इसको हमने क्या बोल दिया, उसको इस मटेरियल को क्या बोल दिया, उस मटेरियल को जिसको आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, उस मटेरियल को क्या बोल दिया हमने, मैग्नेट बोल दिया। या इसकी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिज्म। मैग्नेट देखिए, जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट थे उनकी एक और थोड़ी एक जो बोले ड्रॉबैक ये था कि उनका जो साइज होता है इनकन्वीनियंट होता है, ठीक है, किसी भी शेप और साइज की हो जाती है। तो उस एक वो भी उसका क्या रहा, ड्रॉबैक रहा। तो इसलिए अब हम अगर हम बात करो सेकंड दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जैसे आप समझिए, आपका कोई आयरन का कोई रॉड है, ठीक है, अब आपके पास एक मैग्नेट है जो ब्लैक कलर का नेचुरल मैग्नेट स्पीकर वगैरह पर लगा रहता है। आप कुछ टाइम तक उस आयरन को उस मैग्नेट को आयरन पे रब करिए, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो आयरन भी है, अगर आप आयरन को किसी छोटे छोटे स्क्रू पे अगर लेके जाएंगे तो उस आयरन पे वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। आप कर सकते हैं अपने घरों पे ऐसा कि मैग्नेट लीजिए, एक लोहे की रॉड पे उसको क्या करिए, रब करिए थोड़ी देर तक, और फिर लोहे की रॉड से क्या कर सकते हैं आप, अगर छोटे छोटे स्क्रू के सामने जो उस रॉड को ले जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो स्क्रू उस पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट था उसकी हेल्प से हमने क्या किया, उस लोहे की रॉड को क्या किया, मैग्नेटाइज किया। तो मैग्नेटाइज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब वो भी क्या करने लग गया, आयरन का जो आयरन रॉड है वो भी किसकी तरह काम करने लग गई, एक मैग्नेट की तरह काम करने लग गई। तो ये क्या है, ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, मैन मेड। मैन हमने तो किया उसको, हमने तो तैयार किया उसको। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, द पीसेस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड टू अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। मतलब हम ऐसा कुछ करेंगे, आयरन है या अदर मैग्नेटिक मटेरियल जो भी हैं, उनको हम ऐसा कोई चीज करें, ऐसे कोई प्रोसेस करें कि जिससे उनके पास भी क्या आ जाए, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन रॉड को अगर मैं नेचुरल मैग्नेट से रब करूं तो आयरन रॉड भी क्या बन जाएगी, मैग्नेट की तरह काम कर जाएगी। तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती आप बोल रहे हैं, आपने सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि आयरन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं इनका जो साइज एंड शेप होता है वो क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप बेसिकली भी है, 4 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। वन इज बार मैग्नेट, बार की तरह होता है, ठीक है, और इसके किसी मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। सो दिस इज बार मैग्नेट। एक होता है मैग्नेटिक नीडल, आपने देखा होगा, कंपास देखा होगा, कंपास जो डायरेक्शन को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को देखने के लिए यूज होता है कंपास। तो उसमें जो मैग्नेटिक जो निडल लगी रहती है आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होता है वो, ये ऐसा कुछ होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या लगा रहता है, ऐसे कुछ करके कुछ लगा रहता है, ऐसे लगे रहेंगे या इस टाइप से लगे रहते हैं। तो ये जो निडल लगी हुई है यहाँ पर वो क्या है, दैट इज मैग्नेटिक निडल। तो ये भी क्या है, टाइप का क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। उसके बाद हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्या है, हॉर्स के जो शूज होते हैं उसके शेप का जो मैग्नेट होता है उसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। और एक और हमारे पास होता है दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, दैट इज बॉल एंडेड मैग्नेट। मतलब इसके जो लास्ट में होंगे बॉल जैसे कोई शेप लगा रहेगा, और एक हो जाएगा आपका साउथ और एक हो जाएगा आपका नॉर्थ। तो मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो मैग्नेट होता है उसके 2 पोल होते हैं। मैं बार मैग्नेट ले रहा हूं, ठीक है, एक हो गया साउथ और हो गया नॉर्थ। मतलब मैग्नेट हैज 2 पोल, वन इज नॉर्थ पोल जिसको हम बोलते हैं एन, एंड द सेकेंड वन इज साउथ।
अब इसमें भी जैसे आपने एक पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा था, तो पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सेम यहां पे भी है कि जो लाइक पोल होंगे, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज नॉर्थ और साउथ को अगर मैं पास लेके आऊं तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि जो अनलाइक पोल्स होंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का पोल का मतलब क्या है, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ था, अभी साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। इस केस में ये पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दो मैग्नेट। तो यहां पे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और सेम लाइक पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, जो भी मैग्नेटिक पोल्स होंगे, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ऐसा नहीं, देखिए जैसे मेरे पास क्या है, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक साउथ में टूट गया और एक नॉर्थ में टूट गया, ये बिल्कुल नहीं है। ये किस में टूटेंगे, अगर ये ब्रेक भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो बनेंगे, तो वो इससे दो बने तो भी किसमें हो जाएंगे, साउथ नॉर्थ। ऐसा नहीं है कि वो एक साउथ में कन्वर्ट टूट जाएगा, एक नॉर्थ में टूट जाएगा। दोनों जब भी टूटेंगे, दो पार्ट में टूटेंगे, वो भी क्या बनाएंगे, दो पोल होंगे उसमें, साउथ और नॉर्थ, दोनों में साउथ और नॉर्थ। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा। तो मैग्नेटिक पोल्स कभी भी क्या करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। जहां पे नॉर्थ होगा वहां पे साउथ होगा, जहां पे साउथ होगा वहां पे नॉर्थ होगा। सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो a very important property of magnet. Now let's start what is magnetic effect of electric currents. As I told you, when a current is flowing through a conductor or a wire, then it will behave as a magnet. ठीक है, अगर करंट किसी वायर के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो उसकी किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस the Oersted scientist who gives the relationship between magnetism and electricity. ठीक है, तो ओर्स्टेड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये शो किया कि अगर किसी कंडक्टर या किसी वायर में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो वो सर्किट या वो वायर या वो कंडक्टर किसकी तरह करेगा, बिहेव करेगा, एज मैग्नेट करेगा। अब उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल ली, मैग्नेटिक नीडल जैसे मैंने आपको बोला कंपास में लगती है, तो उसको क्या किया, उसने एक सर्किट के पास रख दिया और उस सर्किट में क्या कराया, उसने करंट फ्लो कराई। और जब उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होगी, जब हम दो मैग्नेट को आपस में पास लाएंगे तभी एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे फोर्स लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे एक मैग्नेट है और एक वायर है या एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो उस वायर की वजह से भी इस किसमें, मैग्नेटिक नीडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आता है, सिर्फ मैग्नेट की ही वजह से आता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जिस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह। तो उसने क्या किया, लेट्स सी। नाउ दिस इज an arrangement that has done by what Oersted। उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के पास उसने क्या रखा है, मैग्नेटिक नीडल रखा। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी दो सेम चीज है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट। उसने उसके पास क्या कर दिया, मैग्नेटिक नीडल को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज आप देख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में बस चेंज किया मैंने, तो आपको बताने के लिए आखिर ऐसा क्यों किया है। तो उसने देखा कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग, जब भी सर्किट में करंट फ्लो करेगी तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि डिफ्लेक्शन हो सकता है ये इधर को भी कर सकती है, मतलब नॉर्थ यहाँ को भी कर सकता है और उधर को भी कर सकता है। तो डिफ्लेक्शन आखिर हम निकालेंगे कैसे कि डिफ्लेक्शन आखिर हुआ किस तरह से। तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या किया, एम्पियर ने एक रूल दिया, एम्पियर स्विमिंग रूल।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बच्चों को नहीं आता समझ। फॉर द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल व्हाइल इट इज प्लेस्ड जस्ट नियर टू इलेक्ट्रिक सर्किट, वो डिफ्लेक्शन को किस डायरेक्शन में होगा उसको शो करने के लिए एम्पियर ने एक लॉ दिया जिसको बोला गया एम्पियर स्विमिंग रूल। एंड वो रूल क्या था, देखो कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, सपोज साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो दो हैंड होंगे, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, और साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो जो लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन होगी, जो लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन होगी ये वाली, वो क्या शो करेगी, लेफ्ट हैंड क्या करेगा, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं आप? एक बार और सुन लीजिए। एम्पियर ने क्या दिया, एक स्विमिंग रूल दिया, उसने बोला अगर कोई लड़का या कोई भी इंसान क्या कर रहा है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो उसका लेफ्ट हैंड होगा, जो लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन होगी, जो लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन होगी, वो क्या करेगा मुझे, वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा मुझे द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई अगर इंसान साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ क्या कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जब साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या हो रहा है, आरबी फ्लो कर रहा है। या मैं बोलूं अगर इन टर्म्स ऑफ करंट, अगर मैं बोलूं अगर कहीं पे करंट क्या जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, और उस करंट की डायरेक्शन में एक आदमी क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो जो उसका लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, उसको क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन। या बेसिकली कहूं कि जो नॉर्थ पोल होगा या जो नॉर्थ होगा वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये रूल यहाँ पे लगाओ, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, आप देख सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, तो आदमी भी क्या कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। अब दिस इज क्या, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल क्या करेगा, जब कभी भी कोई इंसान स्विमिंग अकॉर्डिंग टू द एम्पियर स्विमिंग रूल अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो देखिए साउथ से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, लेफ्ट हैंड कहां को है, ये डायरेक्शन को, तो जो नॉर्थ पोल है कहां को डिफ्लेक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कुछ क्या आ जाएगा, कुछ अगर ये इधर को जाएगा तो ये इधर को खिसक जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं एक लाइन से शो कर रहा हूं इसको, तो ये क्या आएगा, साउथ थोड़ा इधर को खिसक जाएगा और नॉर्थ थोड़ा क्या हो जाएगा, इधर को जाएगा। मतलब ये हो गया एन डैश एंड दिस इज एस डैश। कब, जब कोई इंसान कह रहा है साउथ से नॉर्थ क्या कर रहा है, स्विमिंग कर। तो आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है कहां की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, राइट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट किया उसने, ठीक है। तो ये कहां आ गया, एन डैश पे आ गया, और साउथ पोल कहां को करा, इधर को करा, तो क्या आ गया, एस डैश आ गया। अगर सेम रूल यहीं पे लगाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है। तो इसका मतलब अगर इसमें नॉर्थ पोल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो करंट जस्ट इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर वो अपने जस्ट इसके अपोजिट ये हो जाएगा। तो दिस इज एन डैश आ गया और दिस इज, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन किसकी हेल्प से हमने निकाला, विद द हेल्प ऑफ द एम्पियर स्विमिंग रूल। और ये आपका क्या है, फोर्स स्टेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट है। इसमें अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, तो डिफ्लेक्ट कहां को हो रही है, आप देख सकते हैं डिफ्लेक्ट अपने लेफ्ट हैंड साइड को हो रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो जस्ट क्योंकि करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है जस्ट किसकी साइड हो जाएगा, राइट हैंड की साइड, ठीक है। तो अगर मैं इनको व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करूं, इसको एक और तरीके में बता दूं आपको, जैसे दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ठीक है। तो इसमें अगर बात करूं, व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल, ठीक है, एंड द करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द करंट इज फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन द नॉर्थ पोल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा, इस केस में आप देख सकते हैं किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, एक वेस्ट साइड की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कहां की तरफ कर रहा है, वेस्ट साइड को डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। सेकंड केस, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, द करंट की डायरेक्शन को मैंने जस्ट क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मतलब इस वाले में क्या था, साउथ से नॉर्थ था, तो अब क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नॉर्थ टू साउथ, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट।
इस केस में आप देख सकते हैं दिस इज इन द फर्स्ट केस द नॉर्थ पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। फर्स्ट इसमें ये था। सेकंड ऑब्जर्वेशन में देखूं तो आप देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल है किसकी तरफ मूव कर रहा है, किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ईस्ट की तरफ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, उसने एक और चीज की, जब उन्होंने क्या कर दिया, करंट को स्टॉप कर दिया, व्हेन देयर इज नो करंट, अगर वहां पे करंट नहीं फ्लो हो रही थी तो ओरस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो उस केस में वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला यहां से देखिए, पहले करंट फ्लो हो रही थी साउथ टू नॉर्थ, तो जो नॉर्थ पोल था वो वेस्ट को रिफ्लेक्ट हुआ। फिर जब डायरेक्शन ऑफ करंट होगी नॉर्थ से साउथ, तो जो नॉर्थ पोल है कहां की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया। अब एक और केस आया कि जहां पे जो करंट है वो है ही नहीं, अब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, तो नीडल ने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया। अब किसी भी नीडल में डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब उसको मैं किसी दूसरे मैग्नेट के साथ रखूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही मैग्नेट है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें क्या हो रही है, वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला, इससे ओरस्टेड ने ये प्रूव किया कि भैया अगर किसी वायर में जिस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो इट विल बिहेव एज ए magnet. Now what is the conclusion of Oersted experiment? Oersted is the scientist who gives the relationship between electricity and magnetism, and from the above experiment what is the conclusion of the experiment then? Since a magnetic needle can be deflected only by a magnet, ठीक है, जो मैग्नेटिक नीडल है सिर्फ और सिर्फ ओनली बाय मैग्नेट की, मैग्नेट से ही की वजह से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। So it is clear from the above experiment that a current carrying conductor और वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। मतलब अगर ऊपर के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल के साथ हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट रखा था, एक वायर रखा था, एक कंडक्टर रखा था, जब उसमें करंट हुई तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आया। तो इसका मतलब जो सर्किट था या जो वायर थी या जो कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, इट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आखिर है क्या, नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।